डे का एक स्ट्रगल होता है लाइफ में ना। हम शिव जी और मेरी वार्तालाप थी, तो मैं उन्हें कन्विंस करना चाहता हूँ, जो इतने टाइम से आप सीखते आ रहे हो वो एक कामनेस होती है। तो आई थिंक मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहाँ बचपन में जब पैदा हुआ तो बोला गया जय श्री राम। बाली सुग्रीव के बारे में पता है? पढ़ क्या? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड इज कि यार ये हमें क्यों नहीं बताया जाता। उस सिचुएशन में राजा कौन था? मारुति से हनुमान बनने का। बजरंगबली की जय बोल देते हैं हम। बेस्ट है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुखरु सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसऊ जोधा अकफल चारी। इन्हीं पंक्तियों के साथ जो हनुमान चालीसा की शुरुआत करते हैं, हम इस इंटरव्यू का शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि सोनी सब प्रेजेंट्स वीर हनुमान की स्टार कास्ट हमारे साथ आज मौजूद है। माहिर पंथी एंड हिमांशु सोनी, फर्स्ट ऑफ ऑल सर वेलकम टू डेली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल मैं हिमांशु जी आपसे पूछना चाहूँगा। आपने विष्णु जी का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, ओवर द इयर्स हमने आपको शिव जी के रोल में देखा है, राम जी के रोल में देखा है, अब विष्णु जी के रोल में भी देखा है। लेकिन जब व्हेन यू वेक अप, सो व्हाट इज़ द मेंटालिटी कि आप कैसे इस रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं एवरी मॉर्निंग व्हेन यू हैव टू डू द रोल? सो यार, एवरी डे का एक स्ट्रगल होता है लाइफ में ना, क्योंकि हर बार आपकी स्टोरी अलग होती है, आपकी कंडीशंस अलग होती है, आपका एनवायरनमेंट अलग होता है कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। यदि मैं कुछ ऐसी चीज़ करने वाला हूँ, जैसे मैं कुछ क्रिएट करने वाला हूँ, जैसे हम शिव जी और मेरी वार्तालाप थी, तो मैं बड़ा टेंशन में था कि अब गॉड, अगर मैं बताऊँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही है। तो मेरा जो सीन था शिव जी के साथ था, मैं उन्हें कन्विंस करना चाहता हूँ कि इस बार अवतार आप लीजिए, और वो ये चाहते हैं कि मेरा काम है ही नहीं, मेरा काम तो डिस्ट्रॉय करना है, काम तुम्हारा है, तुम लो। अब मुझे उनको मनाना भी है और उनको ये दिखाना भी है कि मैं मुसीबत में हूँ यार, मैं नहीं ले पाऊंगा इस बार। तो वो आप समझ रहे हो, फ्रेंड जोन भी है, मर्यादा में भी रहना है, आपको भगवान भी बनना है। तो वो कैलकुलेशन रोज़ सुबह होती है, और जब सेट पे जाते हो तो वो तब तक भी चलती रहती है। और फिर जब आप एक दो बार रिहर्सल करते हो तो आपको चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, ये सुर अच्छा लग रहा है और मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो ये एवरी डे का रिहर्सल होता है। और मेंटल स्टेट में उस जगह जाने के लिए आप कुछ स्पेशल करते हो? यार वो मेडिटेशन होता है, और आप जो इतने टाइम से आप सीखते आ रहे हो वो एक कामनेस होती है, आपकी समझने की शक्ति होती है जो आपके अंदर होती है जब आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हो, क्योंकि आप उस किरदार के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके होते हो। आपको सबकी मानसिकता पता होती है कि वो इनके बारे में, आप जैसे हनुमान जी के बारे में क्या सोचते हो। ऑफ कोर्स आप हनुमान चालीसा पढ़ते ही होंगे, तो अब मुझे पता है मैं गलत नहीं करूँगा। अगर कुछ गलत करूँगा आप 2 मिनट में पकड़ लोगे कि यार ये गलत जा रहा है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम अपने कल्चर को फॉलो करते आए, बचपन से हम आध्यात्मिक रहे, हमने पढ़ा है, देखा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर यही रोल आज की कुछ जनरेशन कर रही होती है जिसने हमारे कल्चर को ना जाना है ना समझा है, तो उनके लिए बहुत टफ हो जाता, क्योंकि उन्होंने गलत सुना होगा, वो उसको सत्य मान लेते हैं कि हाँ यही ट्रूथ है, अगर इसने बोल दिया ऐसा ऐसा हुआ था। बट वो पढ़ते ही नहीं है, वो हमारे कल्चर को समझते नहीं है। तो आई थिंक मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहाँ बचपन में जब पैदा हुआ तो बोला गया जय श्री राम। माहिर भाई, अगला सवाल अब आपसे है कि बाली और सुग्रीव, ये दो ऐसे रोल्स हैं हमारे हिंदू इतिहास के, ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं हमारे हिंदू इतिहास के जिनके बारे में यंगर जनरेशन तो छोड़ो, पुरानी जनरेशन को भी काफ़ी कुछ नहीं पता है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द हिंदू इतिहास। तो आपको एक तो एज एन एक्टर डबल रोल करने में क्या चैलेंज फेस करना पड़ा, एंड आप जब कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे तो हाउ डिड यू गो अबाउट इट? कुछ नया पता चला? एब्सोल्युटली, फर्स्टली आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपने इतिहास बोला, माइथोलॉजी नहीं बोली। थैंक यू सो मच फॉर दैट। चैलेंज, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट नॉलेज फर्स्ट। हमारी नॉलेज लिमिटेड है क्योंकि नॉलेज को एक्सपोज नहीं किया गया। नॉलेज के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को बांटा नहीं गया। एंड वी हैव बीन शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट जनरेशन, वी हैव बीन शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉलेज in today's world, which is not connected to our culture because we are not really proud of it, which I believe we should be and one must be. So I take immense pride in being a part of a show called Veer Hanuman, where I am getting an opportunity to play not one but two very important characters. ये शो की जर्नी भी मेरी ऐसी शुरू हुई थी। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ सर, उन्होंने बोला कि तेरे को बाली सुग्रीव के बारे में पता है? मैं कहा नहीं सर, इतना तो नहीं। पढ़ क्या? 3 days later we meet. सर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक इंस्टेंस यहाँ पर मिला मुझे। इवन ChatGPT डिडंट प्रोवाइड मी विद अ लॉट ऑफ इट। इट्स लाइक एग्जैक्टली बताते हैं, अच्छे से बनाते हैं। सो देन द अमाउंट ऑफ रिसर्च वर्क एंड द पेपर वर्क आई हैव रिसीव्ड एंड द काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव रेड, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड इज कि यार ये हमें क्यों नहीं बताया जाता? रीज़न क्या है? हमें ये पता है कि रामायण में ये हुआ, पर हमें ये नहीं बताया कि अरे जब राजा सुग्रीव थे, अपने राजा को आके उनके ही भाई ने, बाली ने निकाला। सुग्रीव ने कुछ गलत नहीं किया था, वो आप मिसकम्युनिकेशन कह लो या मिस इंटरप्रिटेशन कह लो, जो भी सिचुएशन हुई वो हुआ। हनुमान जी तो सेनापति थे, उनको तो अपने राजा के साथ खड़ा होना था।
उस सिचुएशन में राजा कौन था, क्या डिलेमा था, धर्म क्या था, क्योंकि हनुमान जी इज ऑल अबाउट फॉलोइंग हिज धर्म, उनका कर्म ही उनका धर्म था। तो वो जर्नी वहाँ तक पॉइंट तक आपको एक्सप्लेनेशन तक नहीं दिया गया आज तक। वेरी फ्यू स्टोरीज वेर यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट इट। तो व्हाट लेड टू इट, उस पॉइंट तक पहुँचने की जर्नी एंड उस पॉइंट तक पहुँचने का जो एवोल्यूशन है हनुमान जी का, मारुति से हनुमान बनने का, अष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। और उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है, एक आपकी मतलब किसे कहते हैं बाधा है, एक भाई दूसरा भाई साथ है, शक्लें सेम है, डीएनए सेम है, अपब्रिंगिंग सेम है, तो इतना फर्क क्यों है? बाली का सपना क्या था कि किष्किंधा और वानरों का उत्थान, ही वांटेड सुप्रीमेसी, ही वांटेड टू प्रोटेक्ट देम। तो क्या वो सपना सुग्रीव का नहीं था, या था? क्या वो सपना हनुमान का था या नहीं था? हनुमान इज अ क्वेश्चन, नो? एग्जैक्टली, था नहीं था, नहीं पता, ये पता चलेगा एज यू वॉच द शो, यू विल अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन। और जब आप पढ़ो ना इनके बारे में, ये बुक्स में है यार, इसके स्क्रिप्चर्स हैं, बट ये इंटरनेट पे भी नहीं है। व्हाई? बिकॉज पीपल डोंट वांट टू नो। एंड विद दिस शो पीपल माइट नो। विद दिस शो दैट इंट्रीग विल कम इन की, ओह यस ये भी तो है, ये क्यों नहीं बताता कोई? अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें बोलते हो उस हनुमान चालीसा में, जिसका अर्थ इस स्टोरी में है, और Which वही is- शायद वहाँ एपिसोड में हम दिखाने वाले हैं जो जो स्टार्टिंग है उसकी। 12th को एक एपिसोड आएगा जिस वेयर यू स्टार्ट विद अनिमा, अनिमा। और जब आप हनुमान चालीसा बोलोगे आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ मिलेगी, एंड एवरी स्टेप इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी वर्ड इन हनुमान चालीसा। दिस इज द जर्नी ऑफ वीर हनुमान। दिस इज द जर्नी ऑफ वीर हनुमान। और 12 तारीख का जो जिक्र कर रहे थे, हनुमान जन्मोत्सव है उस दिन, तो हनुमान जन्मोत्सव का आपका प्लान रेडी होना चाहिए। बट बैक टू द क्वेश्चन कि हाउ वाज इट टू प्ले अ डबल रोल, एंड एज यू से कि बाली और सुग्रीव दोनों बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, विद द काइंड ऑफ बॉडी टाइप दे हैव, द काइंड ऑफ डीएनए जैसे आपने बोला, लेकिन एज अ पर्सनालिटी एकदम दो अलग इंडिविजुअल्स हैं। तो वो एज एन एक्टर क्या चैलेंज था कि अभी एक रोल में होना है, एक जोन में होना है, एंड देन जस्ट कट टू उसी का भाई प्ले करना है विद द सिमिलर लुक, लेकिन माइंडसेट पूरा चेंज। और एक्टिंग में आपने क्या डिफरेंशिएट किया उसमें? इट्स डिफरेंस ऑफ चॉइसेस। सर्टन थिंग्स जो हम लाइफ में कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मेरे पास वैल्यूज़ हैं, मैनरिज्म्स हैं, घर वालों ने ऐसी चीज़ सिखाई है, मैं वो करूँगा, राइट? दैट्स अ गुड बॉय, दैट्स अ ग्रेट फॉर यू। जो मेरे को करना है मैं वो करूँगा, मेरे पास ये फिल्टर नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट फियर मीन्स। दैट इज़ बाली फॉर यू। बाली सेल्फलेस है, सेल्फिश नहीं है। वॉट एवर ही डज, ही इज डूइंग फॉर द होल कम्युनिटी, ही इज डूइंग इट फॉर द वनर्स, राइट? ही इज नॉट डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ, उसका पर्सनल कुछ है नहीं उसमें। सुग्रीव, वॉट एवर ही इज डूइंग, ही इज ऑल्सो सेल्फलेस, ही इज डूइंग इट फॉर द पीपल, बट वो तरीका अलग है, फर्क तरीके का है। सिचुएशन, इमोशन इंसान के नहीं कर बदलते। दोनों धर्म का पालन नहीं रहे, सोचो क्या। वही तो कह रहा हूँ। और आपको पर्सनली फिर ज़्यादा किस रोल करने में मज़ा आया? बाली। वाली, आई कैन सी दिस विद द स्मोक ऑन दैट फेस। बट एक चीज़, अब हम जब ऐसे, आपने हनुमान जी के कई सारे शोज़ आए हैं, बचपन से हमने देखे हैं, 90s की रामायण रही है, एनिमेशन में भी कई सारे शोज़ आए हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, इस शो से वो कौन सा एक एलिमेंट है जो शायद अब तक छूट गया है, जो अब आप सामने लाएंगे? क्योंकि हनुमान जी जब बड़े हो रहे थे, क्या उसकी स्टोरी में कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हम भूल गए हैं या जो हमें नहीं पता है, एज यू सेड कि इंटरनेट पर भी नहीं मिलता है, तो वो किस तरह के एंगल से आप आगे लेके जा रहे हैं? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, अभी माहिर ने बताया कि जैसे हम हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे उसमें उनके शब्दों से उनको डिस्क्राइब किया गया है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो इसमें कितनी चीज़ आ गई, अष्ट सिद्धि। तो 12 तारीख को पहली सिद्धि कैसे प्राप्त होगी वो दिखाया जाएगा। पहली सिद्धि, अभी 8 सिद्धियाँ हैं उनके पास, वो 8 सिद्धियों के ऊपर हम एपिसोड बनाने वाले। उसके बाद नवनिधि के दाता, उनके ऊपर बनने वाला है। तो हनुमान चालीसा में जिस तरीके से हनुमान जी को डिस्क्राइब किया गया है, हम उसको एक एक छंद को, एक एक शब्द को खोल के पब्लिक के सामने परोसने वाले हैं। फिर असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, तुम प्रभु राम की शरण में हो, सदा रहो रघुपति के दासा। बिना स्वार्थ, बिना निस्वार्थ भाव से आप सिर्फ बोलते हो कि मेरे को भक्ति करनी है। बट क्यों उस पॉइंट तक कैसे रीच करते हैं? हनुमान चालीसा याद हम सबको है, समझ कैसे आएगी? कोई बता ही नहीं रहा है। तो हनुमान चालीसा को इन डिटेल समझने के लिए, इन डिटेल अंदर जाने के लिए,
This is the show that you must watch. अब एक I personally I've followed you. आपने ऐसे बाली के रोल के लिए I've seen how jacked you've become. तो ये क्या क्या कहता है? What went into the diet? क्या आपने खाया? कैसे how do you went about it to get into the role of Sugriv? And जब पता चला कि सुग्रीव और बाली कर रहे हैं, so what was your mindset? It's a physically it's a task because you don't want to put yourself ऐसे zone में जहाँ आप अपनी body को ऐसे देखो which is not aesthetically pleasing. You're strong, you're big, but aesthetically you run towards proportion. Visual है ना game तो. Acting is a game of visuals and connecting with emotions. हम visual part को बहुत पीछे drag करते हैं क्योंकि उस era में visual वो था strength का. So it was obviously diet was there, lifting was there, everything was there. But putting your body through certain situation, क्योंकि आप जब 15-16 घंटा शूट करते हो ना, your body needs rest. Without giving that rest, training and eating like that, and then putting your body through that, without rest you cannot function normally because your insulin spikes. So maintaining all of that and then also bringing on an evolution on the character. अभी आप देखोगे जब आप दूसरी सिद्धि तक पहुंचोगे, तीसरी सिद्धि तक पहुंचोगे, आप देखोगे कि बाली की बॉडी लैंग्वेज से लेकर उसकी फिजिकलिटी में पूरा चेंज होगा और उसका भी स्क्रिप्चर में हमारे पास कुछ ना कुछ प्रूफ है कि क्यों हुआ है. सो इट फिजिकली मोर देन फिजिकली इट्स अ मेंटल टास्क फॉर यू बिकॉज यू कांट गिव अप. यू कांट एब्सोल्युटली गिव अप. अब लास्ट में 12 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव है, तो ऐसी कोई बात जो हनुमान जी की आपको बहुत विशेष लगी हो, खासकर अपने शूट के दौरान, और हमारे दर्शकों के लिए हनुमान जन्मोत्सव के लिए कोई मैसेज? 12 तारीख को आ रहे हैं आपके पास हनुमान जी के प्रेम के साथ अंजना माता, केसरी जी, बाली और सुग्रीव का एक मसाला लेके आ रहे हैं जहाँ हमारे विष्णु जी. अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं कि हनुमान जी का बर्थ कैसे हुआ सबको पता है. हनुमान जी ने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में मतलब रामायण की स्टार्टिंग में क्या किया वो हम सबको पता है. बट बर्थ एक्चुअली क्यों हुआ वो करता धरता विष्णु जी थे और उनको क्यों करना पड़ा ये अब पता चलेगा. हमें ये पता है कि इन्होंने जाके कन्विंस किया था, हमें ये पता है कि रीज़न क्या था कि ये सिचुएशन है. बट वो सिद्धियाँ जब प्राप्त करेंगे तब आपको वो लीला समझ आएगी. सो इस जन्मोत्सव हनुमान जी के जन्मोत्सव पे प्लीज़ जॉइन अस ऑन सोनी सब एट 7:30. We're gonna be bringing something interesting. We're gonna be bringing facts. We're gonna be bringing a lot of emotion for you guys. Please join us. ऑलमोस्ट तो बोल दिया. जय बजरंगबली की जय बोल देते हैं. बेस्ट है. आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और हम दोनों की तरफ से एक बार बजरंगबली की जय.